दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन और संजू सैमसन को महान बल्लेबाज मानते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले मुकाबले के समाप्त होने के बाद दूसरे मुकाबले की तैयारी में भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज के साथ एक रोमांचक अभ्यास मुकाबला खेला, जिसमें शिखर धवन और संजू सैमसन का खतरनाक तूफान देखने को मिला। और आखिरकार इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाइलाइट्स और पूरी डिटेल को जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि शिखर धवन, संजू सैमसन, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत में कौन है बेहतर बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मुकाबले में रोमांचक तरीके से दोनों ही टीमों के बीच में करारी जंग देखने को मिली। इसके बावजूद भारतीय टीम ने बेहतरीन जीत अंत में दर्ज कर ली। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम अभ्यास मुकाबले में भी वेस्टइंडीज को धूल चटाने में कामयाब रही, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन ने एक बार फिर से टॉस नहीं जीत पाए और विरोधी टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और दोनों ही टीमें जिस प्लेइंग 11 के साथ पहले वनडे मुकाबले में खेलने के लिए उतरी थी, उसी प्लेइंग 11 के साथ यहां पर भी दोनों टीमें उतरी। लेकिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले को लगभग वेस्टइंडीज की टीम ने सही साबित कर दिया, और जिसमें वेस्टइंडीज की टीम ने 302 रन 50 ओवर में बना लिए, और जिसमें ओपनिंग करने आए शाई होप और ब्रैंडन किंग ने पारी की शुरुआत करी। और भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद सिराज ने करी, तो वहीं उनका स्वागत मोहम्मद सिराज ने अपनी ताकतवर बाउंसर के साथ किया। लेकिन इसके बाद वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर दिया और प्रत्येक गेंदबाज को प्रत्येक ओवर में अपने नेचुरल गेम के साथ 2 और 3 चौके लगाए, और पावर प्ले में दोनों बल्लेबाजों ने 90 रन बटोर दिए। और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों ने सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं बल्कि अच्छे तरीके से बल्लेबाजी की और धुआंधार पिटाई भी की। हालांकि आपको बता दें कि इसके बाद भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन का नजरिया कुछ और ही था। उन्होंने अब स्पिन अटैक को विरोधी टीम के सामने लाया, और यजुवेंद्र चहल ने जैसे ही अपनी पहली गेंद डाली तो उन्होंने ब्रैंडन किंग को 42 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। तो वही बल्लेबाजी करने आए ब्रुक्स को बिना खाता खोले वापस पवेलियन भेज दिया और अपने चतुर चालाकी से उन्हें रन आउट कर दिया। और बल्लेबाजी करने कायल मेयर आए तो वहीं इसके बाद दूसरी तरफ से अक्षर पटेल ने गेंदबाजी का भार संभाला, परंतु कोई भी गेंदबाज शाई होप को आउट नहीं कर पा रहा था, और इस बीच उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। तो वहीं दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए चहल को शाई होप के सामने ला दिया, और अब उनको परेशानी होने लगी थी। और शाई होप 78 रन बनाने के बाद 21वें ओवर में विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों यजुवेंद्र चहल की लेग स्पिन में फंस गए और अपना विकेट दे दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने रोमन पॉवेल आए, और वहीं अब मोहम्मद सिराज भी लय में लौट आए थे, और उन्होंने कायल मेयर को 23 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता क्लीन बोल्ड करके दिखा दिया। और बल्लेबाजी की कमान संभालने कप्तान निकोलस पूरन आए। और अब खेल के 22 ओवर बाकी थे और दोनों बल्लेबाज धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन 40वें ओवर के अंत तक जैसे ही वेस्टइंडीज की टीम ने 200 का आंकड़ा पार किया तो लगने लगा कि वेस्टइंडीज की टीम 300 रन तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे और प्रत्येक ओवर में 10 के रन रेट से रन बना रहे थे। और दोस्तों, वहीं दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक पूरा किया, और साथ ही साथ रोमन पॉवेल को 48वें ओवर में यजुवेंद्र चहल ने अपनी फिरकी गेंदबाजी में फंसा लिया और 68 के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अंतिम ओवर में निकोलस पूरन ने लगातार 4 छक्के जड़कर अपना शतक पूरा किया और अंतिम गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा के द्वारा क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद जब बल्लेबाजी करने और 303 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम उतरी तो भारतीय टीम की तरफ से शिखर धवन और शुभमन गिल मैदान पर आए और दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने के इरादे से पहले मुकाबले की तरह उतरे थे। और परंतु पहली ही गेंद पर गिल पिछले मुकाबले की तरह बिना खाता खोले रन आउट हो गए। और आपको बता दें कि भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा झटका लग गया और बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आए और उनके द्वारा भारतीय टीम को बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद थी, परंतु अल्जारी जोसेफ ने अपनी यॉर्कर से श्रेयस अय्यर को 5 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने संजू सैमसन आए और दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। और आपको बता दें कि पहले तो धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे और साझेदारी बनाने में टाइम लगा, जिसमें 20 ओवर तक मात्र 130 रन बनाए और जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं शिखर धवन एक तरफ से धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और संजू सैमसन ने ताबड़
ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी और 34वें ओवर में 95 गेंदों पर अपना शतक पूरा करने के बाद बढ़िया अच्छे तरीके से छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया और इसके बाद अगली गेंद पर मोटी की फिरकी में फंस गए और आउट हो गए। तो वहीं बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव आए और दिखा दिया कि वो भारतीय टीम को जीत दिलाने का किस तरीके से कार्य कर सकते हैं और उन्होंने आते ही पहले ही ओवर में दबाव बना दिया और एक छक्का और 2 चौके लगाकर विरोधी टीम के गेंदबाजों को बिल्कुल अपनी बल्लेबाजी से डरा दिया और 40 ओवर में शिखर धवन ने भी अपना शतक पूरा कर लिया और अब जीत के लिए 10 ओवर में 42 रनों की आवश्यकता थी और शिखर धवन ने अपना विकेट अकेला हुसैन की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर गंवा दिया और 105 रन बनाने के बाद शिखर धवन भी पवेलियन को लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने दीपक हुड्डा आए और दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और आपको बता दें कि भारतीय टीम को जीत के करीब ले जाने लगे और अब 5 ओवर में जीत के लिए 11 रनों की आवश्यकता थी तो सूर्य कुमार यादव 24 रन बनाने के बाद रन आउट हो गए और आपको बता दें कि अब 2 गेंदों पर 2 चौके लगातार जड़कर दीपक हुड्डा ने भारतीय टीम को एक ऐतिहासिक जीत के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया और अब 4 ओवर में जीत के लिए मात्र 3 रनों की आवश्यकता थी और यहां पर आपको बता दें कि एक मैडन ओवर भी चला गया लेकिन अभी भी 3 ओवर में 3 रनों की आवश्यकता थी और दीपक हुड्डा यहां पर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद अक्षर पटेल ने अंतिम गेंद पर चौके के साथ भारतीय टीम को 12 गेंद रहते ही जीत दिला दी और भारतीय टीम इस मुकाबले को बहुत ही शानदार तरीके से जीत गई जो देखने लायक था और आपको बता दें कि अब इसको देखकर लगने लगा है कि दूसरे मुकाबले में भी भारतीय टीम इसी प्लेइंग 11 के साथ जीत दर्ज करती हुई दिखाई देगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम जीत दर्ज कर पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल। धन्यवाद।